बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक है जिसके आने वाले हैं दमदार नतीजे, कैसे रहेंगे नतीजे और कब आएंगे, सब बताइए। अनिल जी, स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। कल इसके कंपनी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। नतीजे हर पैमाने पर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए तिमाही के दौरान जो जिंक है और साथ ही साथ लेड, दोनों सेगमेंट्स में जो वॉल्यूम है यहां पर करीब 15 से 16% का उछाल देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो कीमतें अक्रॉस काफी बढ़िया बढ़ती हुई नजर आई है, यानी जो सभी सेगमेंट है, खासतौर पर अगर आप देखें तो सिल्वर, यहां पर रियलाइजेशन बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जिंक और लेड, यहां पर भी अगर आप देखें तो जो कंपनी की रियलाइजेशन है इसमें साल दर साल आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। मुनाफे का आंकड़ा देखिए शानदार देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो मुनाफा है इसमें 80% का उछाल देखने को मिलेगा। करीब 2410 करोड़ रहेगा इस बार कंपनी का मुनाफा। कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो शानदार तिमाही होगी कंपनी के लिए, क्योंकि एबिटा मार्जिन यहां पर करीब 10% का आपको एक्सपांशन देखने को मिलेगा। करीब 55% के आसपास एबिटा मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा अगर आप देखें तो यहां पर भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कीमतें बढ़ने का सीधा फायदा रियलाइजेशंस और कामकाजी मार्जिन्स और मुनाफे पर देखने को मिलता है, तो कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा यहां पर 78% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, 3500 करोड़ रहेगा। और तिमाही के दौरान क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांशन हुआ है जिसके चलते आप देखिए टॉप लाइन यहां पर भी बढ़िया बढ़त है। करीब 46% की बढ़त आपको टॉप लाइन यानी आय में देखने को मिलेगी। 6400 करोड़ के आसपास का फिगर हम आय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी अनिल जी, हर पैमाने पर देखिए आय, मुनाफा, मार्जिन सभी लिहाज से कंपनी शानदार नतीजे पेश करेगी। बिल्कुल, तो जिंक और क्यों ना हो मेटल कंपनियों के लिए शानदार समय चल रहा है और नतीजे भी दमदार आएंगे, और वो सारे मेटल्स जिसका कारोबार हिंदुस्तान जिंक में सबके सब जबरदस्त एक्शन में। और एक और चीज आपको याद दिला दूं, आशीष आपके सामने डेटा रखकर लेकर आए हैं कि नतीजे किस तरह के रहेंगे हिंदुस्तान जिंक। लेकिन उससे पहले शुक्रवार को दोपहर में जो सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स आपको मिलती है 2:30 बजे, उनमें हिंदुस्तान जिंक 296 रुपए में उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी। और उनका भी कहना था कि नतीजे जो आएंगे 27 तारीख को वो रहेंगे बेहद दमदार, यानी कि कल नतीजे तो, और 315 का उनका टारगेट उस तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो शानदार नतीजा आने की तैयारी में है और इसी पर करिए आप फोकस। नतीजों से पहले चार्ट पर एक बार राय हिंदुस्तान जिंक, जय ठक्कर। बिल्कुल अनिल जी, मैं जस्ट अभी वही चार्ट देख रहा था जब भी आपने कहा कि सिटी साहब ने दिया था, और इनफैक्ट काफी बढ़िया ये लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में अनिल जी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, और जो हिसाब से ये स्टॉक रिवर्स हुआ है नीचे के लेवल से अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाएगा। 315 जो टारगेट है सिटी साहब की वो तो अचीव होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 334 की और ये बढ़ रहा है स्टॉक। 334 मेरा टारगेट रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में अब ये पोजिशनली 293 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में, और 334 तक के लेवल्स हमें पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सकता है अनिल जी। और एक और चीज जो देखने लायक है कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो ये जो ब्रेकआउट भी आया है वो वॉल्यूम्स के साथ आया है। सो इट्स अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। खरीदारी करने की राय है, और एक और मेटल स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है, और वो है कैश मार्केट का टाटा स्टील BSL, जो टाटा स्टील की सब्सिडी कंपनी है, जो इन्होंने BSL का मतलब है वो भूषण स्टील लिमिटेड, भूषण स्टील का जो NCLT में इन्होंने एक्विजिशन किया है, ये वो वाली कंपनी है। तो टाटा स्टील BSL में खरीदारी करने की राय, 61 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 61.50 पर यहां पर खरीदारी कीजिए। 60 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा 64 रुपए का छोटा, लेकिन आपको जो खरीदना है 64-65 रुपए के पहले टारगेट के लिए वो छोटा टारगेट है डे ट्रेडर्स के लिए, लेकिन 70 और 75 इन दो टारगेट की आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2 वजह खरीदारी करने की, पहला तो यह कि जो मेटल्स के दाम, स्पेशली स्टील के दाम जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, बड़ी तेजी से स्टील के दाम जो बढ़ते नजर आ रहे हैं चाइना में, और स्टील में जबरदस्त तेजी है, और ये तेजी लंबे समय वाली है, एक वो है। दूसरा ये कि अगर आप देखें तो महज 5 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो टाटा ग्रुप में और स्टील स्पेस में बहुत ही सस्ता शेयर है टाटा स्टील BSL। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इसको खरीद सकते हैं, पोजिशनली भी रख सकते हैं। पोजिशनली अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले रहे हैं तो 70 से 75 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए, और बाकी 64-65 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय टाटा स्टील BSL। इसके चार्ट पर जय एक बार आप अपनी राय दीजिए, देखिए जरा चार्ट्स।
अनिल जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट जो हिसाब से फिर से ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया, और अनिल जी प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही है, इसको निकालने को ही है जो हिसाब से एक मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील बीएसएल में ऊपर में जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं अनिल जी, पोजिशनली तो बहुत ही दमदार लेवल्स आ रहे हैं, लगभग 74 तक के लेवल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने मिल सकते हैं, विच इज नियरली अराउंड 20% मूव। करंट लेवल्स अगर हम देखें तो 20% का मूव पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखूं अनिल जी इसको, तो 65% के टारगेट्स इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नजर आ रहे हैं। तो 65 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 74 तक की जगह बन रही है इसकी पोजिशनली। वॉल्यूम्स भी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं जी। अगर हम देखें तो पिछले लास्ट 4-5 महीनों में जो हिसाब से ओवरऑल ये सेक्टर में एक मोमेंटम हमें देखने मिला है, और साथ ही साथ अगर ये स्टॉक में भी हम देखें तो अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिला है, वॉल्यूम्स के साथ पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है, और मोमेंटम तो एक अच्छे टेरिटरी में है ही। सो आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये स्टॉक काफी अच्छा है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में और क्यों चुना है इसे? गुड मॉर्निंग सर, स्टॉक का नाम है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 234 के आसपास का भाव है। सबसे पहले कंपनी का जो कारोबार है इसे समझते हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, शुगर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल फाइबर्स का कंपनी का कारोबार है। शुगर से अगर आप देखें तो कंपनी की 61% आय आती है, केमिकल से 20%, इंडस्ट्रियल फाइबर्स देखें तो आय में करीब 19% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट वाइज तो आपको कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड नजर आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखें तो कंपनी बढ़िया है, अच्छी डाइवर्सिफाइड है। करीब 23% आय जो है इनकी एक्सपोर्ट से आती है, और प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत ही शानदार है, अच्छा प्रमोटर बैकग्राउंड है। प्रमोटर डीसीएम श्रीराम ग्रुप को अगर आप देखें तो कारोबार में 100 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर से कंपनी की 61% आय आती है, और यहां पर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सभी कमोडिटीज में एक अप ट्रेंड देखा जा रहा है, शुगर में भी अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय कीमतें उछाल पर चल रही हैं, और जो कंपनीज हैं वो कामकाजी तौर पर बढ़िया नंबर्स पेश करती हुई नजर आएंगी। केमिकल्स कारोबार पर भी अगर आप देखें तो कंपनी का लगातार फोकस बना हुआ है, और ये कंपनी का कारोबार बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहां पर पैंडेमिक के बाद भी अगर आप देखें तो करीब जो कंपनी टॉप लाइन है यहां पर एक बढ़िया एक्सपेंशन देखने को मिला, और मार्जिन में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। 9 मंथ FY21 सिमिलर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखेंगे तो मार्जिन में आपको बहुत बढ़िया एक्सपेंशन नजर आएगा। पहले जो है मार्जिन करीब 12% थे, और 9 मंथ FY21 में अगर आप देखें तो मार्जिन करीब 7% बढ़े, 12% से बढ़कर 19% के शानदार मार्जिन जो है कंपनी ने केमिकल बिजनेस में रिपोर्ट किए हैं। अच्छी बात यह भी अनिल जी की अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी ने क्षमता विस्तार पर करीब 200 करोड़ खर्च किए, लेकिन इससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसके ऊपर बिल्कुल भी डेंट नहीं आया। 200 करोड़ क्षमता विस्तार पर खर्च किए, लेकिन कर्ज में सिर्फ मामूली नेग्लिजिबल 20 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिली, और डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो कंपनी का बेहद आकर्षक नजर आता है। देखिए कंपनी का ऑपरेशंस तो काफी स्ट्रांग है। बढ़िया बात यह भी है कि जो प्रमोटर्स का भरोसा है वो लगातार कंपनी पर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप देखिए प्रमोटर जो है जून 2020 में करीब 49.6% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो होल्ड करते थे। अब मार्च 2021 यानी लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखें तो आपको शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स जो है बढ़त नजर आएगी। 50.11% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग हो चुकी है। कंपनी का कारोबार बहुत बढ़िया है, प्रमोटर का लगातार भरोसा बढ़ते जा रहा है, और सबसे बढ़िया बात है कंपनी के अंदर वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि सिर्फ 0.7 टाइम्स यानी 1 टाइम से भी अगर आप देखें तो प्राइस टू बिक पर चल रहा है। पी के हिसाब से बहुत सस्ता है, सिर्फ 6 टाइम्स पर मिल रहा है, और लंबी अवधि का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही शानदार है। 18% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, और अच्छी बात यह भी अनिल जी की स्टॉक में अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से करीब 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड नजर आती है। यानी कंपनी का कारोबार बढ़िया है, प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ता जा रहा है, और वैल्यूएशन भी स्टॉक की बेहद आकर्षक है। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं डीसीएम श्रीराम जहां पर नजर रखनी है। और अनिल जी, बाजार में जो इस समय की बजिंग थीम है उन सभी स्पेसेस में इस कंपनी का भी एक प्रेजेंस है। सर कैसे देख रहे हैं आप डीसीएम श्रीराम को? बिल्कुल दीप, और सबसे बढ़िया बात यह कि जो इस वक्त सेक्टर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में और एक्शन में है, मसलन शुगर 64% रेवेन्यू शुगर से है, केमिकल 20%, लीकर 19%, तो मैक्सिमम कारोबार इन तीनों सेगमेंट से आता है, और ये तीनों सेगमेंट में ये कंपनी आपको मिल रही है। तो पहला तो ये कि बड़े आकर्षक बिजनेस है जो बाजार को इस वक्त पसंद है। दूसरा, वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है दीपा। पास्ट वैल्यूएशन आपको आशीष ने बता दिए, मैं फ्यूचर वैल्यूएशन बताता हूं, क्योंकि इस साल आप मतलब
मतलब मार्च 2021 की जो ईपीएस है 40 रुपए ईपीएस है और 60 रुपए कैश ईपीएस है। अब जो मार्च 2022 वाले साल में ईपीएस आएगी 60 रुपए के आसपास की ईपीएस आएगी और कैश ईपीएस 85 रुपए तक के आसपास की आ सकती है। यानी कि 60 रुपए की ईपीएस पे मुश्किल से 4 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अगले साल की अर्निंग पर, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत सस्ता है। दीप 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 2400 करोड़ अगले साल सेल्स अगर कंपनी करती है, इस साल 1900 करोड़ किया है, 2400 करोड़ सेल्स करेगी कंपनी। आप सोचिए सेल्स के सामने क्या है, 2400 करोड़ की सेल्स के सामने सिर्फ 400 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि बहुत 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 सस्ता शेयर है और शॉर्ट टर्म में 300 रुपए और लॉन्ग टर्म में 400 रुपए हो जाए तब भी आपको इसमें वैल्यू दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि तब भी आपको सस्ता दिखेगा, 300 होने के बाद भी आपको लगेगा कि अभी भी वैल्यूएशन पैरामीटर पर काफी सस्ता है। एक ये। दूसरा, क्योंकि अब कैश फ्लो और कैश ईपीएस आपकी बढ़कर आएगी, डेट आपके पिछले 3 सालों में काफी कम हुए हैं और मेरे ख्याल से अगले 3 सालों में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी और ये एक बढ़िया है। और मेरे ख्याल से अगले साल 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करना चाहिए। 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 145-140 करोड़ के आसपास का 150 करोड़ का प्रॉफिट करती है और अगले 3 सालों में डेट अपना पूरा जीरो कर देती है तो कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। जैसा आशीष ने बताया, प्रमोटर्स ने 6 महीनों में लगभग 3.25% हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है कंपनी में और कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक है, वैल्यू पिक है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के टारगेट 300 रुपए और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आपको 400 रुपए तक के रख के चलने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। ये आपके लिए डीसीएम श्रीराम। दोस्तों, अगर आपको अनिल सिंघवी द्वारा दिए गए मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए जिसमें अच्छा खासा टारगेट है तो यहाँ लेफ्ट में क्लिक करके अभी वो स्टॉक देखिए और ज़रूर से उसको एनालाइज कीजिए।